लास्ट लाइक 2 months। मेन एंट्रेंस है और इसका लॉकिंग मैकेनिज्म भी बहुत सारा है। तो इफ यू जस्ट लॉक दिस तो ऐसे खुलता है। एंड देन इधर से लाइक दिस एंड देन वन मोर लॉक हियर। यस, अब अंदर आते ही ये एक स्टोरेज है जहाँ पे आप जूते वगैरह या बाकी कुछ स्टोर कर सकते हो। ये 2 डोर इधर है एंड 1 डोर इधर है। ये तो मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं किया है। और यहाँ पे राउटर सेटअप एंड ऑल है, तो वाईफाई ऑलरेडी था यहाँ पे एंड मेन पावर स्विच। यहाँ पे जनरली अपने जूते रखती हूँ तो कुछ खास नहीं। एंड देन यहाँ पर ये एक पार्टीशन है, स्लाइडिंग डोर है और एक छोटा सा एरिया है। तो ये स्लाइड्स लाइक दिस, तो ये पूरा पार्टीशन क्लोज हो जाता है। फिर यहाँ पे मेरे पास एक आयरनिंग टेबल है, एक आयरन है और एक वैक्यूम क्लीनर है। फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने अपना बैग रखा हुआ है और ज़्यादा मैं इस स्पेस को यूज़ नहीं करती हूँ। वैसे यहाँ पे इन लोगों ने एक एसी भी दिया हुआ है, तो ये एक मतलब यू कैन यूज़ इट मे बी टू जस्ट वर्क। एक छोटा सा स्पेस है और यहाँ पर ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एक बालकनी है, तो चलते हैं बालकनी के अंदर। ओह, मेरा अम्ब्रेला यहाँ पर है। ठीक है, तो पहले ये बालकनी देखिए, बहुत लंबी बालकनी है वहाँ तक और यहाँ से आपको ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का व्यू मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ऐसे जस्ट खड़े रहकर ये सब देखने के लिए। वहाँ पर आपको वो ब्रिज पे गाड़ियाँ, वो रोड, तो ये पूरा एरिया इस ताकेशिबा मीनातोकू यहाँ का हाउ टू से मतलब यहाँ पे ज़्यादा आईटी ऑफिसेज हैं और यहाँ का एक बहुत ही लाइक पॉश एरिया है। तो ये इतनी लंबी बालकनी है। ये मेरे रूम का विंडो है। लेट्स गो बैक। तो ये है छोटा सा लॉबी एंड यहाँ पर आते ही राइट साइड में वॉशरूम है। तो टॉयलेट यहाँ पर है। देन यहाँ पे एक छोटा सा मिरर है। हेलो। हाँ, तो यहाँ पर ये हॉट एंड कोल्ड वाटर का फंक्शन है एंड ये जस्ट टू क्लॉग एंड अनक्लॉग। यस, पानी भरना है निकालने के लिए। और नीचे यहाँ पर एक हेयर ड्रायर दिया हुआ था इन लोगों ने, जो मैंने बहुत यूज़ किया है। ऑलरेडी अपार्टमेंट में था ये है टॉयलेट और ये इट्स नॉट लाइक अ बेसिक टॉयलेट, ये स्मार्ट टॉयलेट है। और जापान में मोस्ट ऑफ द टॉयलेट्स एटलीस्ट रेलवे स्टेशन और शॉपिंग मॉल्स में ऐसे ही होते हैं। तो जब आप यहाँ पे बैठते हैं अपना बिजनेस करने के लिए, तो ये सेंसर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। और आप जो ये देख रहे हैं, दिस इज़ अ बिडेट। तो यहाँ से बिडेट निकलता है, तो जो भी पानी वाला फंक्शन है वो वैसे ही होता है। तो व्हेन यू आर डन डूइंग अ बिजनेस, तो ये सब डिफरेंट ऑप्शंस हैं टू क्लीन योर सेल्फ। मतलब इमेज तो एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। देन दिस इज़ टू स्टॉप द वाटर। ये जो है फोर्स इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए है और ये डायरेक्शन चेंज करने के लिए है पानी का। और ऊपर ये डिफरेंट फ्लशिंग ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पे कैबिनेट है जस्ट इसके ऊपर और यहाँ पर टॉवल एंड टॉयलेट पेपर फिलहाल रखा हुआ है। एंड देन इधर ये वॉशिंग मशीन है एंड द लॉन्ड्री बैग एंड यहाँ पे भी एक स्टोरेज है। तो हाँ, ये वॉशिंग मशीन भी है यहाँ पर
एंड देन एक विंडो जो मैंने ना छुआ है ना खोला है 2 महीने से, तो ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइट्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब नाइस राइट। ये एग्जॉस्ट है, ठीक है। अब ये है बाथ एरिया। तो ये बाथ एरिया है, प्लस यहाँ पर आप अपने कपड़े भी सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, या तो आप इसको एक हीट रूम जैसा भी यूज़ कर सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ाकर आप यू कैन जस्ट सेट हियर। तो वो यहाँ से कंट्रोल होता है। तो इफ़ यू वांट कि आप अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आपको आके इधर बस हैंग करना है इन दोनों रॉड्स पे, एंड देन आपको ये ऑन करना है फंक्शन, एंड कितने टाइम के लिए, तो वो शुरू हो जाता है। तो ये रूम अब मतलब ये ड्राई करेगा, इसका फंक्शन चेंज हो गया है। तो ये कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, मतलब आधे घंटे में सारे कपड़े फटाफट सूख जाते हैं। इसको करते हैं बंद, ठीक है। और ये भी बाकी और फंक्शंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये रहा बाथटब, एंड ये मैं बताऊंगी क्या है बाद में। तो इसका भी पैनल है यहाँ पर। तो इस वाले से आप पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बढ़ा सकते हैं कितना लीटर आपको चाहिए। तो ये भरने लगा है, ठीक है। ये भर रहा है यहाँ पे, और इससे आप ड्रेन कर सकते हो वाटर को, या इफ़ यू वांट टू लाइक होल्ड इट नहाने के लिए तो आपको इसको बंद करके रखना पड़ेगा इससे। तो ये अभी फ़िलहाल 41 डिग्री की गर्म पानी है। इसका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ऐसे घटाना या फिर यहाँ से बढ़ाना होता है, ठीक है। ये हो गया, इसको करते हैं बंद। ये है पानी को वापस से हीट करने के लिए। तो बहुत यहाँ पर जापान में जनरली फैमिली जो है वो पानी सेम पानी रीयूज़ करते हैं। तो एक बंदा नहा के चला जाता है, उसके बाद आप उसी पानी को वार्म कर सकते हैं जस्ट ऊपर से। यही है इसका पूरा फंक्शन। और ये सब कुछ इमरजेंसी फंक्शंस भी है, आपको कॉल करना है, कुछ इमरजेंसी है वॉशरूम में तो कॉल कर सकते हैं बाहर। और ये है अगर आपने पानी भर दिया है पर आप तभी के तभी नहीं नहा पाए तो आप इसे कवर कर सकते हैं। ये 2 ऐसे पैनल्स हैं जो इस पर फिट हो जाते हैं, तो पानी गर्म रहता है नहाने के लिए। ये 2 रॉड मैंने बताया कपड़े सुखाने के लिए। यहाँ पे ये शावर हेड है, शावर लेने के लिए। और यहाँ पे भी एक मिरर है, एंड बिकॉज स्टोरेज, एंड ये फिर शावर का कंट्रोल है यहाँ से अप एंड डाउन, ये वाला। ये पानी ड्रेन होने के लिए है यहाँ पे। चलते हैं रूम की तरफ। तो पहले किचन एरिया दिखा देती हूँ मैं। तो ये किचन है, ये कुछ कबाड़ा है जो मुझे डिस्पोज करना है। ये डस्टबिन है, यहाँ पर बेसिन, और यहाँ पे भी सेम फंक्शन है। पहले मैं लाइट ऑन करती हूँ। ये पानी गरम एंड ठंडे का फंक्शन है। ऑल्सो चाहिए, मैंने ये भी मुझे डिस्पोज करना है, मैंने यहाँ रखा हुआ है इसको। तो ये टैप भी पूरा पिक एंड कवर इस पूरे एरिया को। अगर कुछ क्लीन कर रहे हैं आप तो आप इसको पूरा घुमा सकते हैं। देन यहाँ पर ये कुछ सेटिंग्स भी हैं। ये फिल्टर्ड वाटर के लिए है, अगर इफ़ यू वांट टू ड्रिंक फिल्टर्ड वाटर, एंड देन लाइक दिस, ठीक है। तो ये डिफरेंट सेटिंग्स हैं, सिर्फ नॉर्मल पानी चाहिए या फिल्टर्ड वाटर चाहिए, वैसा। ये तो बर्तन साफ करने के लिए, चीज़ें रखने के लिए। फिर ये भी यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल है, इस टाइप का वाटर टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। प्लस यहाँ से आप बाथटब के भी कुछ फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं। तो हाँ, ये भी एक छोटा सा कंट्रोल पैनल है। और जनरली जापान में ऐसा ही होता है कि एक कंट्रोल पैनल, बड़ा डिटेल कंट्रोल पैनल वॉशरूम में रहता है, और एक पैनल जनरली किचन एरिया में रहता है। अब यहाँ पर ये 2 बर्नर स्टोव है। तो इसको ऑन करने के लिए बस ये करना होता है,
एंड देन इसका इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए बस ये, यस। ऊपर यहाँ पर एक एग्जॉस्ट है और ये सिंपली ऐसे वर्क करता है कि अगर आपको इसको ऑन करना है तो जस्ट प्रेस कर दीजिए और ये ऑन हो जाता है। इंटेंसिटी बढ़ानी है तो ये 1 2 3 दिख रहा होगा, या 1, एंड इसे ऑफ। तो ये भी अच्छा टच फंक्शन है ये। एंड ये इससे लाइट ऑन हो जाती है यहाँ पे। इसके लाइट ऑफ करते हैं। अब यहाँ नीचे स्टोरेज है, काफ़ी स्टोरेज है यहाँ पर। ये कुकर, केटल, मेजरिंग फ्लास्क, बोल, प्लेट्स, ग्लास एंड कप्स। स्टोरेज काफ़ी है, स्टोरेज की टेंशन ही नहीं है। एक छोटा सा लिड है इसका, पता नहीं वहाँ क्यों रखा हुआ है मैंने। अब ये एक एरिया है, इसमें स्पून्स हैं एंड चम्मच, ये बड़े वाले, एंड सीजर भी मैंने यहाँ रखा हुआ है फिलहाल तो। का कॉफ़ी मेकर है जो मैंने यूज़ ही नहीं किया है, ये खाली है फिलहाल। ये एक और स्टोरेज है जहाँ पर ये नाइफ रखने का सेक्शन है, एंड नीचे ये कुछ और बर्तन है, पैन एंड वो बड़ा कुछ स्टील का बर्तन, सब्जी वब्जी रखने के लिए। ये फ्रिज है, इसके अंदर ढेर सारा सामान था जो मैंने आज सुबह खाली किया है एंड देन क्लीन किया है, तो इसीलिए इतना चमचमाता हुआ दिख रहा है। एंड ओवन, अब इस साइड भी ऊपर ये स्टोरेज है, इसके अंदर भी मैंने अपना सारा सामान रखा होता है, मैंने आज खाली किया है तो खाली दिख रही है। क्यों खाली किया है वो आपको समझ आ ही गया होगा, क्योंकि मैं ये घर छोड़ रही हूँ और मैं दूसरे घर जा रही हूँ। ये केटल है, इसको मैंने बहुत यूज़ किया है पानी वगैरह गर्म करने के लिए। एंड नीचे भी स्टोरेज है, इसमें भी काफ़ी कुछ सामान था मेरा जो मैंने खाली किया है। बस ये जो बर्तन ऑलरेडी थे यहाँ पे वो मैंने छोड़ दिए हैं। तो ये 2 बर्तन हैं जो ऑलरेडी थे यहाँ पे। चलते हैं इधर, तो ये रूम का दरवाज़ा, एंड देन ये एक ये इंटरकॉम है। तो यहाँ पर अगर नीचे कोई आए तो दे कैन डायल मेरा रूम नंबर, एंड मैं यहाँ से एक्सेप्ट या डिनाई कर सकती हूँ। एंड आई कैन ऑल्सो टॉक टू देम एंड आस्क कि उनका क्या पर्पस है आने का। अगर कोई डिलीवरी बॉय है, उबर ईट्स या फिर अमेज़ॉन, या मेरे कोई फ्रेंड्स अगर आए तो दे हैव टू डायल एंड आई हैव टू अप्रूव फ्रॉम हियर। ये यहाँ पर एक 4 लाइट स्विच है जहाँ से मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। तो लाइक कॉरिडोर, देन लिविंग, देन किचन and down light. Yes, तो let's see the room now. ये है रूम, यहाँ पे भी कचरा फैला हुआ है मेरा। ये एक टीवी है जो मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है अभी तक तो, और टीवी के जस्ट नीचे ये अच्छा सा स्टोरेज स्पेस है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे एक्चुअली मैनुअल था, इंस्ट्रक्शन था जो आई हैव टू फॉलो इफ़ आई एम स्टेइंग हियर। वो सब यहाँ पे, वो सब पेपर्स यहाँ पे थे। सिमिलर स्टोरेज ये भी है, एंड देन ये भी अच्छा स्टोरेज है इधर भी। अब इधर चलते हैं, तो यहाँ पे तो बस मेरे सामान है। यहाँ पे एसी का कंट्रोल रिमोट दिया हुआ है इस वाले लाइक बेडरूम का। ये डॉक्यूमेंट मैनुअल जो मुझे फॉलो करना है, किसी भी रेसिडेंट को फॉलो करना है यहाँ पे रहने के लिए, और सारा इन्फॉर्मेशन है इसका कि कचरा कैसे डिस्पोज करना है, चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, वेंटिलेटर, वॉशिंग मशीन, टॉयलेट कंट्रोल्स, कंट्रोल पैनल, बर्तन, सबका यूसेज और डिटेल्स इसमें है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो रूम में रहता है हमेशा।
कोई भी आए तो वो यूज़ कर सकता है। ये सारे कंट्रोल पैनल्स का डिस्क्रिप्शन, एंड देन कचरा कैसे डिस्पोज करते हैं वो भी इसमें डिटेल में लिखा हुआ था। ठीक है, ये एक डेस्क लैम्प है, तो मैं जनरली यहीं पे काम करती थी, यहीं पे बैठ के। तो ये काफ़ी काम आया मेरे। एंड ये एक चेयर है यहाँ पे बैठ के काम करने के लिए। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट 2 महीने यहीं से काम कर रही थी। ये उधर बालकनी है एंड मैं आपको दिखाऊंगी उसका व्यू क्या है। ये अगेन एक लैम्प है और ये यहाँ पे एक एयर प्योरीफायर है ना। ये बेड है और इस बेड का मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ये चार्जिंग पॉइंट जो इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। तो अगर आप यहाँ से अपना चार्जर निकालते हो तो इट जस्ट लाइक क्लोज इज लाइक दिस। क्या आपको जस्ट, तो शुरू में जब आई थी तो मुझे समझ भी नहीं आता कि ये चार्जिंग पॉइंट है। तो मुझे 2 दिन के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली ऐसे खुलता है। अमेजिंग राइट। अगेन ये एक और एसी का कंट्रोल है एंड ये टीवी का कंट्रोल है। प्लग एंड टॉर्च फॉर एन इमरजेंसी। ये बेड क्वीन साइज, कंफर्टेबल फॉर 1 person एंड फॉर 2 people। और यहाँ पर एक कर्टन। तो यहाँ का व्यू मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यस, जस्ट लुक एट दिस, अमेजिंग राइट। वैसे तो आई एम समबडी हु लाइक्स डार्कर रूम, तो ये मैंने बहुत ज़्यादा खोला नहीं है कभी भी, ये मोस्टली ऐसे रहती हूँ मैं इधर ना। यहाँ पर एक ये स्टोरेज है जहाँ पे कपड़े वपड़े रख सकते हो विद हैंगर्स। तो यहीं पर मैंने अपना पूरा कपड़े वगैरह मैंने यहीं रखे हुए थे। और नीचे ये एक सेफ्टी लॉकर है, तो आपके पास कुछ भी प्रेशियस सामान है तो कैन बी केप्ट हियर। तो इसको करते हैं बंद। और क्या दिखाऊं मैं इधर। यहाँ पे ये लाइट्स है जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बहुत ही डिम है एंड रात के टाइम पर मुझे बहुत ही अंधेरा अंधेरा सा लगने लगता था, हमेशा बड़ा ही ग्लूमी सा लगता था। अब मैं बालकनी दिखाती हूँ। चलो चलें। इस बालकनी में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे जस्ट खड़े रहकर ये सब देखना बहुत अच्छा लगता था। और स्पेशली वो ट्रैक आप जो देख रहे हो वहाँ से हमेशा एक मोनोरेल कहते हैं इसको, मतलब ड्राइवरलेस ट्रेन, वो यहाँ से पास होती है टाइम पर। अभी होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये सारे IT ऑफिस वर्क स्पेस एंड यहाँ पे ये ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ऐसे देखना कि ये तो बिल्डिंग जितने ऊपर क्रेन्स रहते हैं एंड ऑलमोस्ट ये आपको जापान में बहुत जगह दिखेंगे क्योंकि इतना कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है, इतनी ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं इनकी। ये बिल्डिंग तो ख़त्म ही नहीं होती, मतलब ये देखो। और ये नीचे मैं फ़िलहाल 7th फ्लोर पे हूँ, तो यहाँ से नीचे देखने में कितना अच्छा लगता है। लुक एट दिस। ये स्टेशन ताकेशिबा स्टेशन है। ये बिल्कुल यहाँ से उतर के हार्डली आई थिंक 30 सेकेंड्स लगेगा मुझे यहाँ से ट्रेन लेने में, ये इतना नज़दीक है। और ये बहुत ही अच्छी जगह है रहने के लिए। मैं वेट करूँगी ट्रेन आए और मैं आपको दिखाऊँ, बट एनीवे ओके। तो ये अगेन एक पार्टीशनर, उधर एक सिमिलर अपार्टमेंट है। ये एसी का एग्जॉस्ट वेंट। ठीक है, अब यहाँ दरवाजे पे भी एक्चुअली अगर उसको पूरा नहीं बंद करना है तो सिर्फ मैश वाला भी गेट लगा सकते हैं। तो ये मैश है, इन दोनों ग्लास वाला लगाने से ये बहुत अच्छे से साउंड बंद हो जाता है, कुछ नहीं पता चलता बाहर क्या हो रहा है। तो मैं तो जनरली एक ग्लास भी लगा के रखती हूँ। एंड देन कर्टन्स भी 2 हैं। ये लाइट शेयर कर्टन, अगर लाइट चाहिए रूम के अंदर, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, बट काफ़ी सोबर लाइट आती है ना, नेचुरल लाइट।
पूरा बंद करके, माई फेवरेट काइंड ऑफ डार्कर रूम। तो ये था मेरा रूम जापान में मैं जिधर रह रही थी पिछले 2 महीने से। बताइए प्लीज़ आपको कैसा लगा, और मे बी मैं जो नए घर में मूव हो रही हूँ मैं आपको भी दिखाना चाहूँगी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये अच्छा लगा देखने में तो प्लीज़ मुझे बताइए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर तो नहीं हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू शेयर माई लाइफ विथ यू ऑल। और प्लीज़ शेयर योर फीडबैक, मुझे क्या बदलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या शेयर करूँ मैं आप लोगों के साथ जो आपको अच्छा लगे देखने में। बाय।